तो आज की क्लास के अंदर नेशनल इनकम के इनकम मेथड का सभी डाउट मैं आपका क्लियर करने वाला हूं। तो आज की इस क्लास में अंत तक जरूर बने रहना। तो चलिए जल्दी जल्दी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट, जहां पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है 11th-12th कॉमर्स के रिगार्डिंग। तो जैसा कि मैंने आप सभी बच्चों को बताया कि बच्चों आज जो हम हैं वो इनकम मेथड लेने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी है नेशनल इनकम की भी, जहां पर हम मेथड वाइज आप सभी को पूरा सॉल्व करना सिखाएंगे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बेसिक न्यूमेरिकल्स नेशनल इनकम में कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। तो जो बच्चे आज इस क्लास में नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है बेटा आप इसको लेक्चर 1 से ही देखें तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला मेथड जिसका नाम है इनकम मेथड। अब जब नाम इनकम है तो जैसा ही उसका काम होने वाला है। तो यहां पर हम नेशनल इनकम को लोगों की सिर्फ इनकम से कैलकुलेट करना सीखेंगे। बच्चों ये हमारे पास में इसका एक पूरा चार्ट है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें आप ऐड करके यहां पर जो है नेशनल इनकम से अपनी नेशनल इनकम, एक कंट्री की नेशनल इनकम आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट बच्चों इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वो ये कि हर मेथड का अपना अपना एक कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वहां पर आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं आपसे नेशनल इनकम की इनकम मेथड से, तो देखो हम यहां पर सभी की इनकम से कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम। तो क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जाए, जीडीपी एफसी पूछा जाए, जीडीपी एमपी पूछा जाए, एनएनपी एफसी पूछा जाए, कुछ भी आपसे पूछा जाए और अगर इनकम मेथड से पूछा जा रहा है बच्चों, तो सबसे पहले आपका इस पूरी एंटायर इनकम को कैलकुलेट करने के बाद में एनडीपी-एफसी मतलब डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ही आएगी ऑलवेज। इस बात को ध्यान रखना बच्चों। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया हो और आपसे कहा गया हो कि इनकम मेथड से कैलकुलेट करें, तो सबसे पहले एक बात दिमाग में क्लियर कर लो कि सबसे पहले आपका यहां पर एनडीपी-एफसी ही कैलकुलेट होगा या एनडीपी-एफसी ही आपका आंसर आने वाला है इन सबको कैलकुलेट करने के बाद। इज दैट क्लियर? तो नेशनल इनकम को इनकम मेथड से कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो ये है कि 3 हमारे पास में अलग अलग प्रकार की इनकम होनी चाहिए। पहली इनकम है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब जो एम्प्लॉयज को सैलरी वेजेस जो मिलते हैं उसको हम यहां पर ले रहे हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। दूसरा है बच्चों ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या है बच्चों? ऑपरेटिंग सरप्लस। जैसे आपकी इनकम किसी प्रॉपर्टी से हो रही है, किसी एंटरप्रेन्योरशिप से आपकी इनकम हो रही है, तो उन इनकम को हम लोग जो है ऑपरेटिंग सरप्लस में लेंगे। बाकी बचा मिक्स्ड इनकम। क्या बचा बच्चों? मिक्स्ड इनकम। जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, जो खुद ने ही खुद को काम देकर पैसे जो कमाते हैं, ऐसे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं और इनकी इनकम को हम मिक्स्ड इनकम में कंसीडर करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये 3 चीजें आपके पास अगर है तो इनकम मेथड से आप जो है सबसे पहले एनडीपी-एफसी निकाल लेंगे। बट अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट ना हो तो वो क्वेश्चन ही किस बात का है ना? तो वो क्वेश्चन आपको 100% ये क्वेश्चन आपके 12th में बोर्ड्स में आएगा ही आएगा, एक ना एक न्यूमेरिकल्स नेशनल इनकम का, और वो ट्विस्ट भी जरूर डालेंगे। तो हमने यहां क्या कहा कि अगर हमारी तैयारी पक्की है, अच्छी है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, तो ट्विस्ट कितना भी आ जाए आप इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और वो भी समय पर करोगे। तो बेटा ये हमारा एक पूरा चार्ट है, आप लोग प्लीज इसका जो है वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप इसको बाद में बनाना। और हां, बनाना जरूर,
आलस मत करना बेटा कि यार सर का तो हमने यहाँ पर जो है ये चार्ट का जो सर ने दिया है इसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो चलो ठीक है हम बाद में जब भी पढ़ना होगा हम स्क्रीनशॉट निकाल कर पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको 12th में आलस बिल्कुल नहीं करना है। आई बात समझ में आपको? मैं जैसा कह रहा हूं वैसे करते जाओ और फिर अपना रिजल्ट आप देखना 12th में। इज दैट क्लियर? तो 3 हमारे पास में प्रकार की अलग अलग इनकम होनी चाहिए इनकम मेथड के लिए, वो मैंने आपको बताया। बट अगर ये तीनों चीजें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है तो ऐसी क्या क्या चीजें होंगी जिससे आपको पता लग जाएगा कि इनको प्लस करने पर मेरा जो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा या ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा या मिक्स्ड इनकम आ जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय से स्टार्ट करते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगर एज इट इज, और मेरी बातें ध्यान से सुनना, ठीक है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकालने के लिए आपके पास में 2 चीजें होनी चाहिए बच्चों। पहला है वेजेस एंड सैलरी इन कैश, कि वेजेस हो, क्वेश्चन में वेजेस और सैलरी दे रखा हो या वेजेस दे रखा हो या सिर्फ सैलरी दे रखा हो, तो उसको आपको लेना है। ठीक है? साथ ही साथ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, अगर क्वेश्चन में ये गिवन है तो आप वेजेस एंड सैलरी और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम को जैसे ही आप प्लस करेंगे बच्चों तो आपके पास में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा। इन दोनों में से अगर एक भी गिवन है, दूसरा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो देयर इज नो एनी ऑप्शन कि अपन कहीं ना कहीं से निकाल के लाएं, ऐसा कुछ नहीं है। वेजेस एंड सैलरी गिवन है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन गिवन नहीं है, तो वेजेस एंड सैलरी ही आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। ठीक है? अगर आपके पास एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, वेजेस एंड सैलरी गिवन नहीं है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ही आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज रहेगा। इज दैट क्लियर? मैंने काफी बच्चों को देखा है एक कंफ्यूजन में फंसते हुए। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन में ना आपको कंफ्यूज करने के लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी दे दिया होता है, प्लस सैलरी एंड वेजेस भी अलग से दे रखा होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम ये भी अलग से दे रखा होता है। मतलब तीनों चीजें दे रखी है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है, सैलरी एंड वेजेस दे रखा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑफ दे रखा है। तो बच्चे क्या करते हैं, कंपनसेशन का जो भी अमाउंट होता है उसमें सैलरी वेजेस प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये दोनों भी ऐड कर देते हैं। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में सैलरी एंड वेजेस और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये दोनों गिवन है और साथ ही साथ में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी गिवन है, तो सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का अमाउंट लिखना है। इन दोनों के अमाउंट को इग्नोर कर देना है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आया है बेटा, तो दोबारा से अगर इसको आप उसमें ऐड कर दोगे तो वो डबल बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? वो डबल बार हो जाएगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे यही गलती करते हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन था सर, हमने क्या करा, उसमें वेजेस भी हमारे पास क्वेश्चन में थी, एम्प्लॉयर भी हमारे पास क्वेश्चन में था, तो हमने दोनों भी उसमें और ऐड कर दिया। तो और ऐड नहीं करना है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगर आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है तो वेजेस एंड सैलरी को इग्नोर मारना है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को इग्नोर मारना है। इज दैट क्लियर? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन नहीं है तो देन दोनों में से जो गिवन है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है। अगर दोनों गिवन है तो दोनों को प्लस करके लिख देना, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपका आने वाला है। इज दैट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आते हैं, एक और चीज इसमें मैंने वैसे चार्ट में डाल रखा, मैं फिर भी बता देता हूं बेटा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लेना है, कभी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम मत लेना बेटा। ठीक है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लेना है। अगर क्वेश्चन में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आ जाए, देखो मैंने लिख भी रखा है इग्नोर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो एम्प्लॉय वाला कभी नहीं लेना है, एम्प्लॉयर वाला लेना है। इज दैट क्लियर? चलो अब ऑपरेटिंग सरप्लस देखते हैं बेटा। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है तो इसके 2 चीजें आपको 2 पार्ट को ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस एज इट इज गिवन नहीं है बच्चों, एज इट इज गिवन नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपके पास में क्वेश्चन में या तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा या इनकम फ्रॉम एंटरप्राइजेस होगा। ठीक है? या तो दोनों ही गिवन होंगे तो दोनों को प्लस कर देना, दोनों में से एक है तो एक ही को ले लेना, तो वही ऑपरेटिंग सरप्लस हो जाएगा। दोनों है तो दोनों को प्लस कर देना, और एक है तो एक को लिख देना। ठीक है? अब इसमें भी क्या है, ट्विस्ट है दोनों के लिए। अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं गिवन है तो उसकी जगह पे आपको रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी, ये 3 चीजें गिवन होगी। ठीक है? रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी। रॉयल्टी मींस मतलब ये भी एक इनकम का एक पार्ट होता है बेटा।
ठीक है ना। कभी हम इसके बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट मैं आपको एक चीज बता देता हूं उसके बारे में, रॉयल्टी के बारे में, कि जैसे मान लो कोई किसी के ऊपर मूवी बनी हुई है, जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में बॉलीवुड में बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी बनी हुई है लोगों की, तो जिनके ऊपर वो मूवी बनी हुई है तो उनको जो पैसा मिलता है उस चीज का, उसको रॉयल्टी बोलते हैं। या किसी की कोई चीज है वो अगर मार्केट में सेल आउट हो रही है तो उसकी जो पैसा उसको मिलता है वो रॉयल्टी होता है बेटा। तो रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी, यहां पर अगर हम तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगा, ठीक है। और इनकम फ्रॉम एंटरप्राइजेस नहीं गिवन है तो तीन चीजें इसकी भी गिवन होगी, या तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या डिविडेंड गिवन होगा, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ये आपके पास गिवन होगा, कॉर्पोरेशन टैक्स या प्रॉफिट टैक्स आपके पास में गिवन होगा। बच्चों मैं बार बार में इस बात को समझा रहा हूं आपको, तीनों में से अगर एक भी गिवन है वो भी आपका जो है ग्रैंड टोटल हो जाएगा, या तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम एंटरप्राइजेस हो जाएगा बेटा। तीनों गिवन है तो तीनों को प्लस करना है। और अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो फिर इतने सब चीजों को एड लेस करने की जरूरत नहीं है बच्चों, भले ही क्वेश्चन में क्यों ना गिवन हो। आपको तो बस देखना है ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, बस एज इट इज उसका अमाउंट लिख दो, भले ही नीचे इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर हमारे पास तो ऑपरेटिंग सरप्लस है, मींस हमारे पास में टोटल है तो फिर बाकी सब चीजों की जरूरत नहीं होने वाली है। इज दैट क्लियर बच्चों। तीसरे पर आते हैं, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सॉरी, इसका कुछ भी कोई और दूसरा यहां पर पार्ट नहीं है, कोई दूसरा यहां पर इसका दूसरा कोई पार्ट गिवन नहीं है। यहां पर ये मिक्स्ड इनकम के नाम से ही आएगा और आपको इसी से लेना है। नहीं आता है जीरो कंसीडर करो, ठीक है। तो ये आपके पास में इनकम मेथड से हमारा जो एनडीपीएफसी है, डोमेस्टिक इनकम है, फैक्टर इनकम जो हमारी है, वो हमारा इनकम मेथड से इस तरीके से निकलेगा। आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखना बच्चों कि कुछ भी क्वेश्चन में पूछा गया हो और सोल्व करने के लिए बोला गया है कि इनकम मेथड से सोल्व करना है तो हमेशा एनडीपीएफसी ही निकलेगा, देन उसके बाद जो पूछा गया वो आप निकालेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो चलो इसके न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि क्या वो न्यूमेरिकल, किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स इसमें आएंगे और आपको कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको क्या बताया, हर क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स, फुल मार्क्स गेन करने का हमारा मोटो है बेटा। इसलिए जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा उसी तरीके से क्वेश्चन में आप लोगों को लिखकर आना है, क्योंकि आप सभी को अच्छे मार्क्स चाहिए ना, तो चाहिए तो जैसा मैं बोलता जाऊं वैसे करते जाओ, आपको 101% हर क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलेंगे और आपका 12th का रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। और हमारा भी मोटिव यही है कि हमसे जुड़े हर बच्चे का अच्छे मार्क्स आए 12th में, ठीक है बच्चों। फिर भी एज यूजुअल आपको कोई भी डाउट रहता है, नीचे स्क्रीन पर हम लोग नंबर चलाते रहते हैं हम लोगों के, बिल्कुल फ्रीली होके, ऐसा मत सोचना कि सर क्या सोचेंगे, इतना टाइम हो रहा है, ये हो रहा है। आप कोई दिक्कत नहीं बेटा, हमें मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हम डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। इज दैट क्लियर। अगर आप कमेंट करके पूछना चाहते हैं, उसमें कंफर्टेबल है तो वैसे पूछ लें, नहीं तो हमारी मेल आईडी पर भी आप लोग हमसे टच में हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं और देखते हैं कि कैसे आंसर निकलता है। कॉन्सेप्ट बेसिक वाले मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, उनको दिमाग में रखना बच्चों। आपके पास में जो भी किताब हो, जो भी बुक्स हो, उसमें आप उनकी प्रैक्टिस करते रहना। इज दैट क्लियर। तो चलिए देखते हैं यहां पर कि यहां पर हमसे बोला गया है कि सर कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, मतलब एनएनपीएफसी निकालना है, ठीक है, बिल्कुल निकाल लेंगे हम लोग। यहां पर हमारे पास में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है 10,000, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, रेंट है, इंटरेस्ट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, नेट एक्सपोर्ट है, यहां पर हमारे पास में मिक्स्ड इनकम है, यहां पर इनकम पेड टू अब्रॉड है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो आइए अब देखते हैं हम यहां पर कि हमारा यहां पर क्या रहने वाला है। इज दैट क्लियर बच्चों। तो चलिए पहले हम गिवन में यहां पर एनडीपीएफसी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा सबसे पहले यहां पर एनडीपीएफसी ही निकलने वाला है। एनडीपीएफसी के लिए देखो मैं आपको दोबारा से यहां पर चार्ट दिखाता हूं। हमारे पास में क्या क्या चाहिए, जैसे हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, हमें यहां पर ऑपरेटिंग
सरप्लस चाहिए, हमें यहां पर मिक्स्ड इनकम चाहिए। ये तीन चीजें हमें मिल गई, हमारा एनडीपीएफसी निकल जाएगा। अब देखो यहां पर बेटा, आपके पास में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 10,000 रुपीज गिवन है, तो ये हम एज इट इज 10,000 यहां पर लिख देंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस देखो ध्यान से देखो, डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना है, मैं वापस चार्ट पे आ जाता हूं। ये देखो ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी क्वेश्चन में नहीं है। तो हो सकता है इनके सब टाइटल्स गिवन में हो, रेंट हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, रॉयल्टी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो सकता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो सकता है, कॉर्पोरेशन टैक्स हो सकता है, या प्रॉफिट टैक्स हो सकता है। तो देखो बेटा यहां पर क्या क्या है, देखो दूसरे पर ही आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कितना है बच्चों, 3,000 है, ये मैंने 3,000 ले लिया। इज दैट क्लियर? उसके बाद में रेंट, ये भी इसी में आएगा बेटा, तो ये 2,000 रुपए रेंट हो गया हमारा। इसके बाद में इंटरेस्ट भी है 4,000 रुपए, तो ये हमने इंटरेस्ट भी 4,000 ले लिया सर। इसके बाद में हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 2,000 रुपए, वो 2,000 रुपए भी हमने ले लिया। अगर हम इन चारों को प्लस कर देंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमारे पास में आ जाएगा। फिर हमें प्लस का साइन करके यहां पर हमें जो है मिक्स्ड इनकम देखना है। क्या देखना है? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम हमारे पास में कितना है? 5,000 रुपए है। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रही बात समझ में? तो यहां पर देखिए बच्चों, ये 10,000 हम ऐसे कैसे लिख देंगे, ये हमारे पास में हो गया 3 + 4 2 मतलब 5 5 + 4 9 9 + 2 11 हो गया हमारे पास में। ये 11,000 रुपीज हो गया, ये 5,000 रुपीज हो गया। ठीक है बेटा, 10,000 + 10,000 20 20 25 और 26, तो आपके पास में एनडीपीएफसी 26,000 रुपीज आ गया बच्चों। इज दैट क्लियर? आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो मैं इसको दोबारा से आपको आगे सरका के लिख देता हूं बेटा, ठीक है। ये आपका 26,000 रुपीज यहां पर, ये एनडीपीएफसी, ये आपके पास में 26,000 रुपीज आ गया। इज दैट क्लियर बच्चों? आया समझ में आप लोगों को? हमसे क्वेश्चन में नेशनल इनकम पूछा गया, बट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बच्चों हमारे पास में यहां पर, आपको नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट में दिखा देता हूं। ये देखो आप, आया बात समझ में आपको? हमसे पूछा गया है एनएनपीएफसी, बट इनकम मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास में सबसे पहले क्या आएगा? एनडीपीएफसी आएगा। इज दैट क्लियर? चलो, हम लोगों ने गिवन नहीं लिखा था, हम भूल गए, बट बेटा आपको गिवन वहां पर लिखना है, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब मेरे को यहां पर एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या करना है? एनएनपीएफसी, मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं। एनएनपीएफसी गिवन है ना, एनएनपीएफसी निकालना है बच्चों। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, बट मैं जल्दी लिखकर फिर आपको समझाता हूं दोबारा से, ठीक है। तो आपके पास में एनएनपीएफसी है, ये ध्यान से देखना, ये एनएनपीएफसी है बेटा आपके पास, सॉरी ये एनडीपीएफसी है, एनएनपीएफसी निकालना है। तो सबसे पहले मैं एनडीपीएफसी लिखूंगा यहां पर, ठीक है। एन और एन तो मैच हो रहा है, एफसी एफसी मैच हो रहा है, मेरे को डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में लाना है। तो जैसे ही मैं हमारे देश की इनकम के अंदर विदेशी इनकम को ऐड कर दूंगा तो वो नेशनल इनकम बन जाएगा बेटा। तो मेरे को यहाँ प्लस करना है एनएफआईए। एनएफआईए मतलब क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। इज दैट क्लियर? और अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का वर्किंग नोट करूं बच्चों, यहां पर देखो ये वर्किंग नोट है एनएफआईए का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। तो यहां पर मैं लिखूंगा फ्रॉम एब्रोड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है। फ्रॉम एब्रोड टू एब्रोड, इनकम फ्रॉम एब्रोड मैं लिख देता हूं। चलो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, कहोगे कि सर ये क्या हो गया, वापस चेंज हो गया क्या? तो इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस इनकम टू एब्रोड। इज दैट क्लियर बेटा? चलो, अब आपके पास में एनडीपीएफसी तो गिवन है 26,000 रुपीज। अब एनएफआईए निकालते हैं हम लोग। एनएफआईए निकालने के लिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कुछ है क्या? चलो देखते हैं। हाँ, हमारे पास में यहां पर जो है इनकम पेड टू एब्रोड है। क्या है बेटा? इनकम पेड टू एब्रोड है, उसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। नहीं है गिवन तो हम क्या करते हैं, यहां पर कैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक है। इनकम पेड टू एब्रोड, ठीक है। बंद कर देते हैं इसको।
फ्रॉम एब्रॉड तो नहीं है आपके पास, तो माइनस, ये माइनस ब्रैकेट माइनस 200, क्योंकि पेड टू एब्रॉड भी आपका माइनस में आया हुआ है बेटा, और जीरो आपकी फ्रॉम इनकम तो जीरो है, माइनस का साइन लगा दिया बेटा, माइनस, ऑलरेडी आंसर माइनस में था तो ये माइनस में आ गया बेटा आप लोगों का। तो यहाँ पर आपका जो NFI है वो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, 200 हो गया। तो यहाँ पर आप जैसे ही 200 लिखोगे तो आपका NNPFC जो है 26,200 रुपीज आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। इज दैट क्लियर और नोट बेटा? यहां तक बात समझ में आए कि नहीं आया आप लोगों को? तो ये हमारा NNPFC भी कैलकुलेट हो गया। आप प्लीज वीडियो पोस्ट करके ये स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आप लोग लिख लेना। इज दैट क्लियर? वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आलस बिल्कुल मत करना, वर्किंग नोट बनाकर अपने वहां पर दिखाना है एग्जाम्स में, तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। बच्चे बहुत से क्या करते हैं, यहीं पर ही ब्रैकेट लगाकर लिख दिया, समझा दिया, ऐसे नहीं करना है। मैंने क्या कहा, आलस बिल्कुल नहीं करना है। इज दैट क्लियर? आ रहा है समझ में आप लोगों को? तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल इनकम मेथड से। इज दैट क्लियर? आइए नेक्स्ट जो है हम यहां पर देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल का हम बिल्कुल देखते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं। तो देखा ना कितना सिंपल है, नेशनल इनकम को इनकम मेथड से, ऐसे तीनों ही सिंपल है बेटा, बस ध्यान से देखते रहो, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों हम एक और न्यूमेरिकल का समझने के लिए। चलो क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, देख लेते हैं वो भी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो ये दूसरा क्वेश्चन है, आपको जीडीपी एमपी निकालना है, निकाल लेंगे बिल्कुल। हमारे पास मिक्स्ड इनकम गिवन है, वेजेस एंड सैलरीज गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गिवन है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, कंपनसेशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ध्यान रखना डेप्रिसिएशन के 3 नाम है, उसमें से एक नाम आ गया देखो, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया। सब्सिडी गिवन है, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप भी आपके पास में गिवन है। इज दैट क्लियर बच्चा? बाकी आपको बोला क्या गया है, इनकम मेथड से सोल्व करना है सर। तो सबसे पहले हमारा क्या निकलेगा, एनडीपीएफसी। क्या निकलेगा, एनडीपीएफसी। उसके लिए आपको क्या चाहिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय चाहिए बेटा आपको, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए आप लोगों को, और क्या चाहिए, और आपको मिक्स्ड इनकम चाहिए। ये चीजें अगर डायरेक्टली गिवन है तो डायरेक्टली लिख लेंगे और काम भी बहुत आसान हो जाएगा। ये गिवन नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आपके पास में सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को देखते हैं बेटा। तो हमारे पास में यहाँ पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, और आपके पास में वेजेस है, जैसे कि हमने देखो यहाँ पर पढ़ा था, नजर आया आपको? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कैसे निकलेगा, ये देखो, एक तो आपके पास में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्वेश्चन में गिवन है, और एक आपके पास में वेजेस एंड सैलरी गिवन है। दोनों गिवन है बच्चों, दोनों गिवन है, तो दोनों ही प्लस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो वेजेस एंड सैलरी आपके पास में 200 गिवन है, और आपके पास में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना गिवन है, 40 गिवन है, प्लस कर दो। ऑपरेटिंग सरप्लस कहीं नजर आ रहा है, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं आ रहा सर, ऑपरेटिंग सरप्लस बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। चलो ठीक है, आ जाओ पीछे आ जाओ। ये देखो ऑपरेटिंग सरप्लस में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी गिवन था क्या, इनकम फ्रॉम एंटरप्राइजेस गिवन था क्या, या रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी, इनमें से कुछ गिवन है क्या बेटा? तो चलो देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास में जो है ऑपरेटिंग सरप्लस हमारे पास में डायरेक्टली दे रखा है बेटा, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अलावा कोई इंटरेस्ट रेंट वगैरह कुछ नहीं दे रखा। दे रखा होता तो इनकम फ्रॉम एंटरप्राइजेस में हम उसको ऐड कर लेते। तो हमारे पास में सिर्फ ये 100 वाला गिवन है, तो ये 100 लिख दिया बच्चों हमने, और मिक्स्ड इनकम एज इट इज ऊपर ऊपर गिवन है 280, तो ये 280 हमने ऐड करना है। तो 240 100 प्लस 280 ये हो जाएगा आपका बेटा। ठीक है, तो ये आपका 620 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 620। ठीक है, कितना है, 240 प्लस 100 प्लस 280, राइट? तो आपके पास में 620 इसका आंसर आ गया, और एनडीपीएफसी निकल चुका है। आपको निकालने के लिए क्या बोला गया है सर, हमें भी निकालने एनडीपीएफसी। ठीक है, अब हमें निकालने के लिए बोला गया है यहां पर जीडीपी एमपी निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, चलो पहले समझते हैं फिर देखते हैं।
जीडीपी एमपी निकालने के लिए हमारे पास में गिवन है एनडीपीएफसी गिवन है। अब आपको पता है एन को जी बनाना है तो डेप्रिसिएशन यहां पर हम प्लस कर देंगे, और एमपी बनाना है फैक्टर कॉस्ट गिवन है तो एनआईटी ऐड कर देंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? और वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ वर्किंग नोट हम लोग करेंगे। आइए अब देखते हैं क्या हमारे पास में गिवन है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पर हमारा सेकंड क्वेश्चन चल रहा है इनकम मेथड से, और हमारे पास में एनडीपीएफसी तो गिवन है 620, तो मैं एज इट इज ऐसा यहां पर लिख दूंगा। डेप्रिसिएशन इस बार किस नाम से गिवन है बच्चों? कंपनसेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से गिवन है 40, तो यहाँ 40 लिख दिया। अब मुझे एनआईटी कैलकुलेट करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका फॉर्मूला आईटी माइनस सब्सिडी होता है। इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है क्या? हाँ सर बिल्कुल गिवन है, 90 गिवन है। और सब्सिडी गिवन है क्या? हाँ सर बिल्कुल गिवन है, 10 गिवन है। तो एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना आ गया बच्चों आपका? 80 आ गया सर। कितना आ गया? 80 आ गया। ओके, फिर आ गया तो लिख दो यहाँ पर 80। ये हो गया बेटा आपका, तो जीडीपी एमपी आपका गिवन हो गया, मतलब आ गया आपका। तो यहाँ पर हमने क्या करा बेटा? 620 प्लस 40 प्लस 80, और हमारा कितना हो गया बेटा? 740। इसका आंसर आ गया है ये 740। ठीक है, और यही हमसे पूछा गया था, ये हमने आंसर निकाल दिया। इज दैट क्लियर बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, बाद में इसको लिख लेना। आई होप आपको आज का जो हमारा ये टॉपिक है समझ में आया होगा बेटा। आज हमने इनकम मेथड का जो चार्ट है वो देखा बेटा, ठीक है, उसके बाद हमने 2 न्यूमेरिकल्स और करे। नेक्स्ट क्लास में मैं 1-2 क्वेश्चन आपको नेशनल इनकम मेथड से मैं आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना 1-2 न्यूमेरिकल से और बता दूंगा। इसके अलावा अगर आप जिस भी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें कोई क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो नीचे स्क्रीन नंबर पे हमारे नंबर चल रहे हैं, उस पर हमसे कॉल करके या मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। इज दैट क्लियर? तो आज की क्लास हम लोग यहीं ब्रेक करते हैं, ऑफ करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास के अंदर इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना समझ में आ गया होगा, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।